जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2023। जी हां साथियों, इनकम टैक्स में भर्ती है। इनकम टैक्स का काम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं आयकर विभाग। आयकर विभाग का काम होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो भाई ज्यादा पैसे कमा रहा है, ज्यादा इनकम कमा रहा है, तो उसको इनकम में टैक्स देना पड़ेगा। भाई ज्यादा पैसे कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। और ये टैक्स लेता है, इनकम टैक्स विभाग जो है ये टैक्स लेता है। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं जिनके पास लाखों रुपए का लेन देन होता रहता है डेली का, तो उनसे क्या होता है, टैक्स लिया जाता है। ये इसका काम रहता है। जो भी आयकर से संबंधित, आय से संबंधित, पैसे से संबंधित जो काम होता है, टैक्स से संबंधित, वो सारा का सारा अपना इनकम टैक्स करता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसमें भर्तियां निकली हुई है, अलग अलग पद हैं, एमटीएस के भी पद हैं, और तुम्हारे देखो इधर टैक्स असिस्टेंट यानी टैक्स सहायक के भी पद हैं, और तुम्हारे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के भी पद हैं। ये सारे के सारे पद हैं। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है तुम्हारा इनकम टैक्स विभाग सीधी भर्ती 2023, आयकर विभाग स्पोर्ट्स भर्ती, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के लिए ये भर्ती है स्पेशल। इस किसी भ्रम में मत रहना, किसी के चक्कर में मत आ जाना कि ये सभी के लिए भर्ती है। ये सभी के लिए भर्ती नहीं है दोस्तों, ये केवल और केवल उन्हीं के लिए है जो खिलाड़ी हैं। समझ रहे हो? जो स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, और जिनके पास खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है वही इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई भी इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकता है। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आयकर विभाग गुजरात खिलाड़ी भर्ती है, जिसमें महिला और पुरुष ऑल इंडिया में फॉर्म लगा सकते हैं, यानी कि पूरे भारत के लोग, महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो खिलाड़ी होने चाहिए तो ही वो फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा कोई वैसे नॉर्मल आदमी जो खिलाड़ी नहीं है वो फॉर्म मत भरना, इसमें तुम्हारा काम नहीं है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन है 1 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 15 अक्टूबर, यानी कि 15 दिन तक तुम्हारे फॉर्म चलेंगे। और ये ई-मित्र से जाना है, फॉर्म को लगाना है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। 15 दिन का समय है, आराम से आप भर सकते हैं। खेलों के नाम भी बता देता हूं, कौन कौन से खेल वाले जो खिलाड़ी हैं वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। देखो भाई, योगासना, व्यायाम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, कसरत, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, स्क्वाश, तैरना, टेबल टेनिस, टेनिस और वॉलीबॉल, ये सारे के सारे खेल हैं। इनमें से किसी में भी किसी एक में आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी खेल का, तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अब दूसरी बात, बहुत सारे भाई बहनों के डाउट रहता है कि साहब अंतरराष्ट्रीय खेला हुआ हो या राष्ट्रीय खेला हुआ हो। अरे भाई, चाहे अपने ही स्कूल में, अपने ही कॉलेज में अगर आपने खेला है, खुद की कॉलेज में जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें भी यदि आपने भाग लिया है और प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, तो आप आराम से फॉर्म लगा सकते हैं, आपका नंबर भी आ जाएगा। देखो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले, राष्ट्रीय फेडरेशन खेल जो घरेलू खेल होते हैं, जो अपने गांव में चलाए जाते हैं, है ना, स्कूल वगैरह में चलाए जाते हैं, गांव में मिलकर के चलाते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन खेल होते हैं। उसमें घरेलू खेल, उसमें भी यदि आपने भाग लिया है, जीता है, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं।
कॉलेज हो या तुम्हारा स्कूल हो, उस स्कूलों में कॉलेजों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में अभी आप टूर्नामेंटों में भाग लिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किया है, तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और फॉर्म केवल एक ही भरना है, ऐसे नहीं है कि साहब मेरे पास तो बास्केटबॉल का भी है और मेरे पास तो फुटबॉल का भी है और मेरे पास तो हॉकी का भी है, तो क्या मैं तीनों के फॉर्म लगा दूं? ना, केवल एक का फॉर्म लगाना है, तुम्हारी मर्जी है, जिसमें लगाना चाहो उसमें लगा सकते हो। ठीक है साहब, खेल का प्रमाण पत्र जरूरी है। अब देखो, एक तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के 2 पद हैं, अगर आप इससे भरना चाहते हो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से, तो 2 पद हैं। 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है और इसमें योग्यता स्नातक होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे भाई बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सा भी हो, लेकिन आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है साहब, हाँ जी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, स्नातक होना चाहिए। 44,900 तुम्हारा वेतन रहेगा। अगला पद है टैक्स असिस्टेंट, जिसको हम कर सहायक बोलते हैं, उनके 26 पद हैं, इसमें बहुत अच्छे पद हैं। 18 से 27 उम्र है, स्नातक मांगी गई है और टाइपिंग भी होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टाइपिंग का डिप्लोमा वगैरह की जरूरत नहीं है भाई, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 8000 शब्द 1 घंटे में लिखवाएंगे, टाइप करवाएंगे तुमसे, 8000 शब्द 1 घंटे में, तो आप कर सकते हो, सीख सकते हो। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्नातक इसमें मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सा भी हो। ठीक है, टाइपिंग करना ही पड़ेगा और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। 25,500 इसका वेतन रहेगा। अगला पद है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी बहुत अच्छे पद हैं, 31 पद हैं। 18 से 27 उम्र होनी चाहिए और इसमें केवल और केवल 10वीं पास और आपका सर्टिफिकेट खेल वाला, वो ही चलेगा। इसमें कोई ग्रेजुएट वाली बात ही नहीं है, इसमें तो केवल 10वीं पास अगर आप हो तो एमटीएस से फॉर्म लगा दो, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18,000 तुम्हारा वेतन है, फिर आगे बढ़ता रहेगा। और जो ये उम्र है ना तुम्हारी, इस उम्र में छूट भी है। जनरल ओबीसी वालों को 5 साल की छूट है, एससी एसटी वालों को 10 साल की छूट है। समझ रहे हो, जैसे 18 से 30 है तो जनरल ओबीसी वालों को 5 साल की छूट है इसमें। 18 से 35 के भी हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं। और जो एससी एसटी वाले हैं वो 18 से 40 साल के भी हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर जनरल को भी छूट है क्या, भाई स्पोर्ट्स वाले हैं उनको छूट मिलती है, खिलाड़ी हैं वो, समझ रहे हो, उनको छूट है। टोटल 59 पद हैं, जिसमें पुरुषों के तो 46 पद हैं और महिलाओं के 13 पद हैं। ये बात ध्यान रख लेना, पुरुष और महिला दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो ये है https://incometaxgujarat.gov.in। और यदि आपको यहां से प्राप्त नहीं हो नोटिफिकेशन तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपना बानसूर रोजगार टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पे आपको ये पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। परीक्षा नहीं होगी तुम्हारी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इस बात की भी आप टेंशन मत लेना कि सब परीक्षा होगी क्या, ना, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।